अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात तकरीबन जी 10:30 बजे का वक्त है। अलीमा खान साहिबा का धरना जारी है। 3-4 चीजें हैं जो इस वीलॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक तो क्रैकडाउन होते होते कैसे बचा, जब गाड़ियां गाड़ियां उठा ली गई थी, चाबियां छीन ली गई थी, शीशे टूटने की भी कुछ इतलात रिपोर्ट हुई कि यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं और टायर भी पंचर किए गए। जब ये सब कुछ हो रहा था, यहाँ पे पुलिस हेलमेट पहनकर बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी। हमने पिछले वीलॉग में आपको बता दिया था कि क्रैकडाउन होने जा रहा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, कौन सा राब्ता हुआ कि ये सब कुछ होते होते जो आज एक जुल्म यहाँ पे हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, वो कैसे टला। एक तो मामला ये है। दूसरे नंबर पे कौन कौन भाग गया है। हम खड़े हुए हैं यहाँ पे अडयाला, मैं थोड़ा सा साइड पे होता हूँ, हो सकता है आपको लोग नजर आ रहे हो। 100-125 के करीब मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ, उसमें भी सहाफी जाहिर है, वो सारी तादाद मिला के। और इसी तरह मेरे पीछे ये जो अगर आपको बैरियर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पुलिस है, और हो सकता है, हाँ आप दिखा दे जरा, और हो सकता है उनकी तादाद डबल हो। इस हवाले से भी जरा बात करेंगे। और हमने ट्विटर पर भी आलिया हमजा साहिबा को जो है वो टैग किया था, उनसे कहा था कि आपने तो कहा था कि पंजाब के टिकट होल्डर निकलेंगे, पंजाब के एमपीएस एमएनए निकलेंगे। आए भी लेकिन निकल गए। कहा गया था जी ज़िशान नूर साहब, कहा गया था कि भाई जब तक खान का पैगाम नहीं आ जाता, तो वो जो वडेरे होते हैं टिकट होल्डर एमपीएस एमएनए वडेरे होते हैं ना, गरीब बंदे का तो काम नहीं है ना, तो वो यहां पर ही बैठेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे बड़ी कौन है भाई आप? जो भी है, मैं अवाम हूं। हाँ, अवाम के सामने झूठ ना बोले। अच्छा ठीक है, ये टिकट होल्डर को नहीं कहा था, ये इमरान खान की बहनों की मुलाकात का सिलसिला है। चले चले आप निकलती है, निकलना चाहती है। ओ सर आप रेस्ट करें। इमरान खान ने बोला नहीं निकलना। कम से कम झूठ तो ना बोलो, अल्लाह को जवाब देना है यार। देना है तो आप चुप रखो। कौन है बंदा? क्या कहा है? कि यहाँ अवाम को गाली गई और अवाम नहीं आई। और सर मैंने कहा पंजाब के जो टिकट होल्डर थे, जो एमपीएस थे, वो उनको आलिया हमजा साहब ने कहा था, वो कहा है। ठीक है, अवाम को नहीं कहा। अच्छा, ज़िशान नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान साहब, एक तो ये बताएं ना आप, जो यहाँ पे सूरत हाल अभी बनी हुई है कि एक तो खबरें आई थी कि ऑपरेशन होने जा रहा है और तैयारियां भी हो गई थी तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों ने बताया था कि ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां। फिर अचानक अभी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ राब्ते हुए हैं। पहले तो उस हवाले से जरा क्लियर कर दें, फिर ये जो आलिया हमजा साहिबा ने कॉल दे रखी थी उस हवाले से। जी फैसल साहब, इस वक्त चूंकि 10:30 का टाइम हो चुका है, धरना इस वक्त जारी है, लेकिन जो तादाद असर के वक्त थी उससे बहुत कम तादाद इस वक्त मौजूद है, बहुत कम तादाद मौजूद है। और एक मौका तो ऐसा भी आया, हमने देखा कि ये बैरियर जो नाजरीन पीछे देख रहे हैं, हमने दिखाया भी है पहले, इसकी परली जाने जो पुलिस फोर्स खड़ी है, एंटी राइड किट्स पहनी हुई है, वो पूरी तैयार हो गई थी क्रैकडाउन करने के लिए। और यहाँ से सामने जो गोरखपुर नाका है, उस नाके के मकाम के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान की गाड़ियां खड़ी थी, अगर गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां खड़ी थी तो, या उनके ड्राइवर हजरात मौजूद थे तो उनसे चाबियां लेके 14 गाड़ियां जो हैं एमपीएज की गाड़ी में उनमें शामिल थी, उनको चौकी पे शिफ्ट कर दिया गया। तो उसके बाद यूं महसूस हुआ क्रैकडाउन शुरू होगा, किसी भी लम्हे क्रैकडाउन हो सकता है, और लोग भी बहुत कम थे। लेकिन फिर हुआ ये कि अचानक से जो बात पता चली है, जो इतलात हैं कि हाई अप से ये इन्फॉर्म किया गया यहाँ पर जो पुलिस हुकाम है कि क्रैकडाउन नहीं करना, मना कर दिया गया। किसी भी तरह के कहीं से तो ऑर्डर आया था ना कि क्रैकडाउन करें, और यहाँ मूवमेंट होना शुरू हो गई थी। रास्ता वो भी आगे गोरखपुर वाला बंद कर दिया गया था पुलिस ने पहले, क्योंकि लोग फ्रीली आ जा रहे थे, फिर उस पर पाबंदी लग गई थी। अचानक वहां से 14 के करीब गाड़ियां जो हैं उनको कब्जा ले लिया। इवन ओन अब्बास बप्पी साहब का जो ट्वीट आया है कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी जी के गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, टायर पंचर किए गए, तो इस तरह की चीजें भी हुई और यहाँ पे सहाफियों ने रिपोर्ट भी की ना। तो फिर अचानक से जो है वो सारा सिलसिला जो है, पुलिस पीछे हट गई, हेलमेट उन्होंने उतार दिए। तो ये जो कुछ हो रहा था इसके लिए भी तो ऑर्डर मौजूद थे ना। तो अब रोका गया, तो इसका मतलब है फिर बहुत ऊपर से कोई राब्ता हुआ है। और फिर ऑपरेशन की इस वक्त तक 10:30 बजे तक तो कोई भी सूरत हाल हमें बाहर दिखाई नहीं दे रही, बल्कि पुलिस हुकाम की तरफ से कहा गया कि अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठे रहें। लेकिन चूंकि एक वक्त है, उस वक्त के बाद फिर ऑब्वियसली उठना पड़ेगा। अब सारी रात, अगला दिन तो बैठा ही नहीं जा सकता। मुलाकात का दिन तो आज का था, मुलाकात का दिन तो गुजर गया। तो वो देखेंगे कि अब कितनी देर तक ये धरना जारी रहता है। हम नाजरीन को दिखाते रहेंगे लम्हा बलम्हा, हर घंटे के बाद की जो अपडेट होगी। एक दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को कॉल थी, पंजाब की सतह के ऊपर कॉल थी कि मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तंजीमी ओहदेदारान जो हैं वो 2 बजे अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे।
लोग आए, जी जी पार्लियामेंटेरियन आए, ओहदेदारान आए, टिकट होल्डर्स आए, लेकिन क्या सिर्फ उन्हें सिर्फ ये कॉल थी कि आपने पहुंचना है कुछ वक्त के लिए, या हाजिरी लगवानी है, या इमरान खान साहब की बहनें जब तक बैठती हैं उतनी देर तक वहां पे बैठना है? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इसके ऊपर क्लैरिटी, चूंकि हमने ट्वीट भी किया है, आलिया हमजा साहब इसके ऊपर, मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर बताएंगी कि उनकी क्या डायरेक्शन थी। लेकिन आए तो थे लोग, ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, एमपीज, एमएनएस आए थे, लेकिन फिर वो वक्तन फक्तन वापस चले गए। इस वक्त अगर बात करें तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ शाहिद खटक हैं, शफकत अवान है, इकबाल अफरीदी हैं, चंद एक क्यादत के और नाम हैं, और बाकी नहीं। एक सवाल ये पैदा होता है ना, वर्कर तो बेचारा यहाँ पे देखे खड़ा हुआ है, सर्दी है, जैसा भी मौसम है, वर्कर जो है वो रात 10:30 बजे 11 बजे का वक्त होने वाला है, खड़े हुए हैं, आम वर्कर हैं, खड़े हुए अपनी मदद आपके तहत आए हुए हैं, हर दफा आते हैं। लेकिन असल जो जिस पे बात हो रही थी, और यहाँ पे पीछे किसी भाई ने आवाज भी उठा दी थी कि आप झूठ बोल रहे हैं जी, बात ये है कि यहाँ पे कोई बड़ी केपी की या पंजाब की क्यादत वो क्यों नहीं? अभी यहाँ पे पीछे एक ना छोटी सी वो हुई, थोड़ी सी वो लड़ाई शड़ाई भी, अब लड़ाई कह लें, जो भी थोड़ा वापस गुस्सा हुए, उसमें क्या था मामला? शायद खटक साहब को, एक वर्कर है गालबन, वो कह रहे थे कि आप हर दफा नारे लगाते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, कभी कहते हो कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, कभी कभी जान दे देंगे पत्नी खानी, वो इस तरह की बातें। तो आप अमली तौर पर जी जी ये दिखाते हैं। अच्छा, तो अमली तौर पर ने कहा कि आप फिर गिरती हुई दीवार को धक्का क्यों नहीं देते, या फिर आप ये क्यों मतलब सिर्फ बातें ही क्यों करते हैं, यहाँ पे आके बैठ ही क्यों जाते हैं? तो वर्कर बेचारा तो आके बैठा हुआ है, मार खा रहा है। साहब माजरत के साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं वो ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहबा ने किया था, मुख्तसर पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, चलो चलो अडियाला चलो, 9 दिसंबर 2025 बरोज मंगल, गुज़श्ता मंगल आपकी तारीखी और भरपूर शिरकत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात को मुमकिन बनाया था, यानी कि गुज़श्ता मंगल की बात कर रही है। इस मंगल भी हम यानी कि आज के दिन इसी अज़म यकजहती साबित कदमी के साथ अपनी आईनी और जमहूरी जदोजहद को जारी रखेंगे। तमाम मोहतरम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, वकला और कारकुनान से गुजारिश है कि मंगल दोपहर 2 बजे अडियाला जेल के बाहर लाजमी पहुंचे। लेकिन ये लाइन अहम है, जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम उनकी कौम तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि मुलाकात नहीं हो जाती, हम पुरअमन तौर पर वहीं मौजूद रहेंगे। जब तक इमरान खान साहब का पैगाम कौम तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि मुलाकात नहीं हो जाती, हम पुरअमन तौर पर वहीं, यानी कि इस धरने की जगह पर मौजूद रहेंगे, चाहे रात की स्याही हो या मौसम की सख्ती, हम अपने कायद के साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सवाल तो फिर वही था कि जिसके ऊपर भाई ने भी गुस्सा कर दिया मैं सुन के कि जी आप गलत बात कर रहे हैं। जब क्यादत की तरफ से ये कॉल थी कि पार्लियामेंटेरियंस वहां पर रुकेंगे, मुलाकात तक रुकेंगे, तो मुलाकात तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती ना। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि टाइम खत्म हो गया, रात का वक्त हो गया, जेल का टाइम खत्म हो गया। लेकिन जब तक इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या जो सारी क्यादत यहाँ पर पहुंची थी, क्या उनको यहाँ पर रुकना चाहिए था? ये वो अहम सवाल है जो कारकुनान भी ऑब्वियसली आप पूछेंगे, और हम बतौर सहाफी भी हमने ये नुक्ता उठाया, क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि कौन यहाँ पे मौजूद है, कौन नहीं है। चंद एक जो लीडरशिप के नाम है, नाम लेने में फिर वो मामला पर्सनल हो जाता है कि शायद हम किसी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन चंद एक नाम, यानी कि 8 से 10 जो नाम हैं लीडरशिप के, वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी जितनी लीडरशिप आई थी किसी भी सूबे से या वफाक से, वो यहाँ से वापस जा चुके। देखिए वही ना सबसे बड़ी बात ही है, जो बात करने का मकसद ये है कि अब जाहिर है यहाँ पे वर्कर तो होते ही हैं, और वो यहाँ पे आके कुर्बानियां भी देते हैं, यहाँ पे आके अभी भी जाहिर शदीद सर्दी के अंदर है। सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो तो टिकट होल्डर या एमएनएज या एमपीएज है ना, जो जाहिर असेंबलियों में जाते हैं या जो बेनिफिट्स लेते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, हमेशा से इसी तरह से यहाँ पे होता है कि हाजिरी लगवाते हैं और लीडरशिप जो है वो उसके बाद गायब हो जाती है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, पीछे सूरत हाल आपको हो सकता है नजर आ रही हो, लोगों ने आग जलाई हुई है और धरना अभी तक जारी है। जाहिर अभी पुलिस इंतजार कर रही है, लेकिन जल्दी जल्दी धरना खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खुशखबरी ये थी कि जो क्रैकडाउन होने जा रहा था, या हो सकता है शदीद सर्दी के अंदर कोई जुल्म सितम किया जाता, तो वो हाई लेवल रब्ता हुआ है और वो टल चुका है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, अगरचे पुलिस जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और अलीमा खान साहिबा को मनाने की कोशिश कर रही है कि आप यहाँ से उठ जाएं और धरना ख़त्म कर दें। दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं सामने आग जलाई जा रही है और सर्दी से बचने का जो एहतमाम है वो किया जा रहा है। और इसका साफ मतलब ये है कि अभी तो धरना बेशक तादाद में कम लोग रह गए हैं, धरना जो है वो ख़त्म नहीं होने जा रहा, और धरना जो है वो लंबा होगा, क्योंकि आग जो है वो यहाँ पे जलाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि वर्कर जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत लकड़ियाँ यहाँ से ढूंढ कर आग जला रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ जो है वो धरना जारी है।
आप देख रहे हैं कि धरना जो है वो जारी है। रीमा खान साहबा और खान की बहनें रात के इस पैर शदीद सर्दी के अंदर यहाँ बैठी हुई हैं और यहाँ नौजवान आग जलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि धरना तो अब इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होने जा रहा।